आज चलिए हम लोग देखते हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, एक कमरे की लंबाई 750 सेंटीमीटर और चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है, तो इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने पर इसके लिए आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना, 750 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है, 525 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर टाइल्स बोल रहा है, वर्गाकार टाइल्स बोल रहा है, तो इस दोनों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालिएगा तो सबसे पहले आप 25 देखिए, 25 लेंगे, फिर एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन लिया जाता है। तो 25 के बाद देखिए दोनों में 25 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, एल भी और बी भी। फिर 50 देखिए, 50 से देखिए, 50 से तो एल कट जा रहा है लेकिन बी नहीं कट रहा है जब आप 50 से ट्राई कर रहे हैं तो। लेकिन देखिए 75 से जब हम लोग ट्राई किए हैं तो दोनों कट जा रहा है, बी भी और एल भी। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 75। इसका एचसीएफ क्या आ गया, 75। अब देखिए इसका हम लोग न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूनतम बोलेगा तो आप एचसीएफ निकालिएगा। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितनी होगी, तो देखिए एल गुने बी। तो एल कितना दिया हुआ है, 750, और बी कितना दिया हुआ है, 525। अब हम इसको काटेंगे 75 से और इसका बटे एचसीएफ, तो क्या आ जाएगा, आयताकार कमरे की क्षेत्रफल एल गुने बी बटे न्यूनतम संख्या कितना है, एचसीएफ इसका निकल के कितना आया था, 75। तो इसको काटिए, ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो देखिए 10 × 7 कितना हो जाएगा, 70। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए स्क्रीन पर यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, आप पहले बना के देखें आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखिए 20 सेकंड में आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और यदि देखिए आप जब टेस्ट मार रहे हैं और टेस्ट में यदि आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आप यदि बना भी ले रहे हैं तो टाइम अधिक ले लीजिएगा, और टाइम अधिक ले लेने से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन या अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो अभी बिगड़ जाएगा। इसीलिए एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसी तरह प्रैक्टिस इस चैनल पर कराया जाएगा, आप अवश्य इस चैनल से जुड़ें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन बनाने का एक क्या तरीका है, देखिए जब बेस बराबर आता है, जैसे देखिए ए बटे ये, और ए के पावर 4 और ए के पावर 2 रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 2। क्योंकि जब बेस समान रहता है और भागे में रहता है तो क्या हो जाता है, पावर घटता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 7 के पावर कितना दिया हुआ, 1/5, और नीचे कितना दिया, -1/3। अब देखिए 7, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 15, और यहाँ पे क्या जाएगा, 3 - 5। अब इसको घटाइए तो 7 - 2/15। तो देखिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये घात और घातांक का है, घातांक का क्वेश्चन है, आप अवश्य इसे पढ़ना। देखिएगा हम रुक्मणी की किताब से उठाया गया क्वेश्चन है, इसे आप अवश्य सॉल्व करें। यदि आप इसमें देखिए बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है PYQ इसमें, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, तो आप डेली अवश्य लगाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपको पता चलेगा कि आपके तैयारी में कितना जाम है, कितना आप तैयारी में, कितना आप अपना स्पीड बढ़ा पाए हैं क्वेश्चन में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे, एक घर बनाया गया है जो हम लोग बोलते हैं अपने देसी भाषा में थंबा। उसमें कितना थंबा दिया गया है, 24 थंबा दिया गया है ना। आगे देखिए फिर बोल रहा है कि प्रत्येक खंभे की त्रिज्या, और ये कैसा है थंबा, गोला है, कैसा बेलनाकार है, कैसा है बेलनाकार है, कैसा थंबा है, बेलनाकार। उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाइएगा। और देखिए फिर बोल रहा है कि 8 मीटर प्रति रुपया, 8 मीटर प्रति रुपया की दर से इसे रंगीन किया जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगीन किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसका सूत्र जान रहे होंगे तो वहाँ से बनाइएगा। फिर इसको देखिए सेंटीमीटर को आप मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा। लेकिन हम कहते हैं इतना यह क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लाइएगा, 2πr/h इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लाइएगा, और अंतिम में जब आप रंगीन कर रहेंगे तो 8 रुपये प्रति दर से आप गुना कीजिएगा। तो आप देखिए कि 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 8 से कटने का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट देखिए ये नहीं कटेगा पहला,
ये नहीं कटेगा। बी देखिए बी कट जा रहा है, देखिए 16 और 8 दिया हुआ है, पॉइंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अभी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी दशमलव में हटा दीजिए। तो देखिए ये बी कट जा रहा है। फिर सारा ऑप्शन चेक करना है, ऐसा नहीं कि आप एक ऑप्शन चेक किए और मार दें, ताकि अगर अगला ऑप्शन में अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर आपको एंड रूल भी देखना पड़ेगा। तो देखिए सी में नहीं कट रहा है, डी में देखिए 478 कट रहा है, नहीं कटेगा 8 से, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बना के भी देख लीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर यही आने वाला है। आप यदि इसको टेस्ट में लगा रहे हैं, आप यदि 25 मिनट में लगाना चाह रहे हैं 35 क्वेश्चन, तो आपको कुछ न कुछ आना चाहिए, आपको ऑप्शन देखने का नज़रिया होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाइएगा 25 मिनट में 35 क्वेश्चन, नहीं तो आप फंस के रह जाइएगा। क्योंकि आप अगर NTPC की तैयारी कर रहे होंगे तो 35 आपका मैथ है, फिर आपका 35 रीजनिंग है। अभी तो फर्स्ट CBT 1 में तो 30 है, लेकिन CBT 2 में आपको 35 और 35 मिलेगा। तो देखिए जिसका सिलेक्शन लेने वाला रहता है वो CBT 1 का तैयारी नहीं करता, CBT 2 का तैयारी करता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपको कुछ हम सिखाने जा रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप 15 को यदि देखिए पहले आप 05 गुने, देखिए आप यहाँ से देखिए 05 को यदि आप गुना कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 25। इसी तरह जब आप 15 और 15 को गुना करते हैं तो कितना जाएगा, देखिए 25 होगा और एक रहेगा, तो एक बढ़ा के गुना कीजिए, तो एक में एक बढ़ा के 2 से गुना करेंगे तो 225। इसी तरह से यदि आप 25 और 25 को गुना कर रहे हैं तो देखिए जब 5 और 5 है तो कितना जाएगा 25 तो होगा ही, लेकिन 2 में एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6, तो 625 हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप देखिए इकाई अंक में अगर सेम डिजिट रहता है तो वह खुद गुना हो जाता है, जैसे आप, लेकिन हाँ दोनों को जोड़ने पर देखिए 10 आ जा रहा है, 5 और 5 को जोड़ रहे तो कितना आ जा रहा है 10। इसी तरह सेम देखिए यदि आप 12 गुने 18 कर रहे हैं तो आप कैसे कीजिएगा, हम ध्यान से देखिएगा, तो क्या आ जाएगा 8 दूना 16 और 1 को बढ़ा के गुना कीजिए तो कितना जाएगा 2। अब देखिए इसका आंसर 216। आपको विश्वास नहीं तो देखिए 12 × 96 के 6 बाकी कितने 9, 12 कम 12 और 9 21, आप गुना कर लीजिए देखिएगा 216 आएगा। और सर देखिए आप यदि कर रहे हैं वो 13 गुने 17, तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पर इकाई अंक में 10 होना चाहिए, 7 या 21 और इसमें 2 तो हो जाएगा 221। आप 23 गुने 27 करना चाह रहे हैं, 23 गुने 27, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 या 21 और 3 दूना 6, 621 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कैसे आप इसमें गुना कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग और कुछ ऑप्शन उठा के देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यदि आप 6 गुने 3 और 4 गुने 3, अब देखिए पहले इधर सेम था, अब इधर सेम होने वाला है, किधर, अब इधर सेम होगा, तो अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और एक जीरो बैठाएंगे क्योंकि हम दहाई की ओर ले जा रहे हैं, और इसको गुना कीजिए 6 × 24 और यहाँ जोड़ दीजिए 3 27, तो देखिए 27 0 9, अगर जीरो नहीं बैठाएंगे तो 279 हो जाएगा, जबकि यह मेरा गलत हो जाएगा। और देखिए 3 गुने 7 और यहाँ पे देखिए 7 गुने 7 क्या जाएगा 7 गुने 7, तो 7 तिया 7 49। अब इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरा दहाई अंक में आ गया, और 7 तिया 21 और 7 28, तो मेरा क्या गया 28 49, क्या गया 28 49। और अब क्योंकि यहाँ पे 10 आना चाहिए जोड़ने पर, क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे देखिए 44 गुने 44 और 64 इधर सेम होना चाहिए और यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 4 28। आप देख रहे हैं ऐसे गुना करने पर मेरा आंसर आ जा रहा है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो आप उपेंद्र अनमोल ऑफिशियल करके सर्च मारिएगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस तरह से देखिए कैलकुलेशन पर भी आप ध्यान आपको देते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप स्पीड आपका नहीं बना रहेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।